नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि फिजिक्स क्लास 9th की स्टार्ट कर दी है अभिषेक सर ने। और ये है भैया हमारा चैप्टर फर्स्ट, मोशन। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको सारा बता दिया था कि आखिर हमको मोशन वाले चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पूरी हमने प्लानिंग बता दी थी कि कौन कौन से हमको टॉपिक कवर करने हैं। ठीक, तो उसी चीज के बारे में आज डिस्कस करने आए हैं। आज समझिए हमारा ये फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो मोशन चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है कि पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि केमिस्ट्री में मैटर की जो स्टेट होती है वो कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें जो हमको पढ़ना है कि आखिर हम फिजिक्स में अगर हम देखें तो इसमें पढ़ना है हमको एक बॉडी कब वो रेस्ट पोजीशन में है, कब वो मोशन वाली पोजीशन में है। तो ये जो स्टेट, अगर फिजिक्स की स्टेट की बात करें तो फिजिक्स में दो तरह की स्टेट होती हैं, पहली रेस्ट और दूसरी मोशन। ठीक, इसी को आज हम लोग बताने आए हैं। अब मैंने एक टर्म यूज की, बॉडी। अब बॉडी आखिर है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर भैया ये फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक, ये हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, एक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो एक बॉडी आखिर है क्या। अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, इस फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम फिजिक्स की बात करें, एक ऐसी चीज जिसको हम देख सके, टच कर सके, फील कर सके, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। ठीक, अ थिंग क्या होगा, अ थिंग। देखिए सबसे पहले क्या, इन फिजिक्स अगर देखा जाए, इन फिजिक्स में अ थिंग दैट कैन बी सी, टच एंड फील, known as बॉडी और ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है। बॉडी मतलब एक बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई चीज जिसको हम फील कर सके, टच कर सके या फिर उसको देख सके। ठीक, ये हमको पढ़ना है कि भैया बॉडी। इसी बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कब ये रेस्ट में होती है और कब ये मोशन में होती है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं, एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझता हूं, एक स्टोन की बात करता हूं, एक स्टोन है कि कब वो मोशन में है, कब वो रेस्ट में, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, कि कोई भी स्टोन अगर हमने ले लिया तो हमको क्या पढ़ना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं स्टोन से शुरू कर रहे हैं, स्टोन को हम एज अ कंसीडर कर सकते हैं हम क्या, बॉडी। स्टोन कैन बी मूव। अब मूव कैसे होगा, देखिए कैन बी मेड टू मूव। अगर कोई भी स्टोन है उसको हम मूविंग पोजीशन में ले आए, कैसे, अगर हम उस पर कुछ पुशिंग करें, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए तभी तो वो मूवमेंट में होगी। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बॉडी, इस स्टोन की बात की कि एक बॉडी जब वो मूवमेंट में आएगी तो मूवमेंट में कब आएगी, जब उस पर हम कुछ पुश करेंगे। ठीक, पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हम अपने सराउंडिंग हम कई चीजें देखते हैं, जैसे कार्स, स्कूटर्स, बसेस, ये सब चीजें हैं ना, उसको हम मूविंग में कैसे देखेंगे। उसको देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बॉडी की बात कर रहा हूं तो यहां पर दो तरह की बॉडी होती है। कह रहे हैं कैसी, पहली जो होती है लिविंग बीइंग की अगर हम बात करें, ठीक, और दूसरी चीज होती है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम अपने सराउंडिंग वाइज देखते हैं तो यही दो चीजें तो होती हैं, एक तो लिविंग बीइंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग जिनमें मतलब जीवन होता है, नॉन लिविंग मतलब जिसमें जीवन नहीं है। ठीक, जिसमें लाइफ नहीं है।
तो अगर मैं एक स्टोन की बात कर रहा था, आपको एग्जाम्पल मैंने बताया एक स्टोन का, तो स्टोन जो आपका आएगा वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। इसी चीज को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग कंसिडर करेंगे इसको कि नॉन लिविंग थिंग्स मतलब एक बॉडी है, वो कब रेस्ट में है कब मोशन में, इसके बारे में पढ़ना है। अभी मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया, कार्स, स्कूटर, बसेस। किसका? कार्स, स्कूटर्स एंड बसेस। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ऑटो हो सकता है, रिक्शा हो सकता है, ठीक है। कैन बी मेड टू मूव। अब इसको मूव मतलब मूविंग पोजीशन में कैसे लाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी हो सकती है? अब ये एनर्जी क्या हो सकती है? देखिए, कार, स्कूटर, बसेस कैसे आप मूवमेंट बनाएंगे? ऐसा तो है नहीं आप धक्का लगाएंगे, ठीक है। कार, स्कूटर, बसेस को अगर हम मूविंग पोजीशन में लाएं तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का जो काम करेगा वो क्या करेगा? पेट्रोल और डीजल, दैट इज बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। यही तो है। तो यहां से हमको एक कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी बॉडी नॉन लिविंग थिंग है, उसको अगर हमको मूविंग पोजीशन में लाना है तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी आपकी कौन सी हो सकती है? वो एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, या फिर कोई भी फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कार, स्कूटर, बसेस की बात की। तो विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इससे ये मूविंग पोजीशन में आई। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अगर ये एनर्जी इस बॉडी पर ना लगती तो ये रेस्ट पोजीशन में रहती। क्लियर? हम अपने सराउंडिंग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बर्ड्स हम देखते हैं, ठीक है। बर्ड्स कीप फ्लाइंग वन प्लेस टू अनदर। बर्ड्स कीप फ्लाइंग वन प्लेस टू अनदर, ठीक। अगर हम बर्ड्स को देखते हैं कि उड़ते हुए देखते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रही हैं, ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? ये लिविंग बीइंग का हो गया, लिविंग थिंग का हो गया, ठीक है। ये लिविंग थिंग मतलब उसमें जान है, उसमें जीवन है, तो वो अपने आप खुद मूव कर रही है। हम क्या है, ऐसे रेस्ट में खड़े हुए हैं। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो इस चलने वाली जो पोजीशन को कहेंगे वो क्या कहलाएगी? मोशन, ठीक। ये चीज क्लियर हुई? जल्दी से नोट करिए। ठीक। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। ये आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। कैसे? एक तो भैया रेस्ट में हो सकता है और एक हो सकता है मोशन में। तो जब रेस्ट की बात करते हैं हम लोग तो क्या कह सकते हैं? द ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स, द ऑब्जेक्ट विच remains at fixed point। एक किसी पॉइंट पर फिक्स है, मूवमेंट पे नहीं है, ठीक है। फिक्स पॉइंट या फिक्स एट देयर पोजीशन एंड does not change this position said to be रेस्ट, ठीक है। ये आपका रेस्ट कहलाएगा, ठीक। ये आपकी रेस्ट की स्टेट हो गई, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक फिक्स पॉइंट पर है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो आपका कहलाएगा रेस्ट। वो आपका क्या कहलाएगा? रेस्ट, ठीक।
सेम अगर मैं बात करूं इसी ऑब्जेक्ट की, द ऑब्जेक्ट विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, द ऑब्जेक्ट, देखिए साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच कीप, कैसे, ऑब्जेक्ट विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन इज सेड टू बी मोशन। ये मोशन में कहलाएगा आपका, ठीक, ये आपका मोशन में कहलाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी, रेस्ट और मोशन क्या होता है ये आप अच्छे समझ में गए होंगे, ठीक है। बात करते हैं अगर हम इसी मोशन की अगर हम बात करते हैं, तो हम अपने सराउंडिंग देखते होंगे कि कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट में है तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ एयर का, मूवमेंट ऑफ एयर, क्या हम ये देख सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व थ्रू द मूवमेंट ऑफ, मतलब मूवमेंट ऑफ लीव्स, जो आपके पत्तियां होती हैं उसके थ्रू, मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स उसके थ्रू, या फिर जो पेड़ों की जो ब्रांचेस होते हैं उसके मूवमेंट से हम पहचान सकते हैं कि एयर का मूवमेंट क्या है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट अगर जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि हम उसको देख पाए, हो सकता है हम उसको ऑब्जर्व करें दूसरी चीजों से। जैसे मूवमेंट ऑफ एयर को अगर हम देख सकते हैं तो मूवमेंट ऑफ, अगर जो आपके पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं वो मूवमेंट कर रही हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल जिधर मूव कर रहे हैं, धूल उड़ती चली जा रही है, ठीक है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एयर का मूवमेंट क्या है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिए कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। तो यहां पर मैंने रेस्ट एंड मोशन पूरा आपको समझा दिया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय अ बॉडी, इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट है, अगर वो फिक्स पॉइंट पर है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, क्या, अ बुक lying on the table, this is example for the rest position, ठीक। और क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं इस बॉल की, इस बॉल को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक, क्या ये रेस्ट में है? बिल्कुल, ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है, ये रेस्ट में ही है, ठीक। क्या कह सकते हैं, अ बॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर पड़ी हुई है, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। यही मैं, अगर अब मैं आपको बताता हूं इस बॉल के बारे में, इसको मैंने क्या किया, हल्के से देखिए फूंक मारा, अब ये क्या है, मूवमेंट में आ रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी मिली इसको, जो मैंने इसको एयर दी, वो इसकी एनर्जी है, तब ये मूवमेंट हुआ, ये आपका कहलाएगा क्या, मोशन में। अब इसके मैं और एग्जाम्पल की अगर बात कर लूं कि मोशन क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि द ऑब्जेक्ट विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से कि वो वन प्लेस टू अनदर अगर मूव कर रही है तो उसको हम मोशन में कहेंगे, ठीक। जैसे
कार्स एंड स्कूटर्स, अभी मैंने आपको बताया, मूविंग ऑन द रोड। ठीक, बेस्ट एग्जांपल मैं इसका बताता हूं कि वॉल ऑफ द रूम, वॉल ऑफ द रूम, वॉल ऑफ रूम। ठीक, किसी भी रूम की जो दीवार है वो भी आपका क्या, रेस्ट इन पोजीशन में है। ठीक, बर्ड फ्लाइंग, बर्ड्स हो गया, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स भी ले लो भैया, एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द एयर, ये आपका क्या हो गया, मूविंग पोजीशन में, मतलब मोशन में हो गया। और क्या हो सकता है, ब्लेड्स ऑफ फैन मूविंग, जो आपका पंखा होता है उसके ब्लेड्स हैं वो मूविंग पोजीशन में। ये हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिसमें जीवन तो नहीं है लेकिन वो मूवमेंट में है किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, ये रेस्ट और मोशन क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो डिस्क्राइबिंग अ बॉडी इन मूविंग पोजीशन और रेस्ट पोजीशन। ये हम लोग कि किस पोजीशन पर वो फिक्स है, वो बॉडी या ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और डेली टू डेली रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।